दोस्तों भारत में आजकल इंग्लिश का क्रेज बहुत ज्यादा ही पीक पर है। आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोग एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाएं। आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो डेवलप हो जाए। आप चाहते हैं कि आप भी लोगों को इम्प्रेस कर सकें अपने इंग्लिश से। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप चीजें याद तो कर लेते हैं, लेकिन जो बोलने का हमारा तरीका है वो नहीं हमारा बदल पाता है। दोस्तों बोलने का तरीका जितना आपका इंप्रेसिव होगा, उतनी ही आसानी से आप लोगों को यानी सामने वालों को आप इंप्रेस कर सकते हो अपने इंग्लिश से। अब यहां पर बात यह आती है, क्या हमें एक्सेंट सीखने चाहिए? एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का तरीका। हर कंट्री में अलग अलग एक एक्सेंट चल रहा होता है। एक्सेंट मतलब किसी वर्ड को किस तरीके से हमें प्रोनाउंस करना है, कैसे हमें उसका उच्चारण करना है, दैट इज एक्सेंट। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में हर एक स्टेट के अंदर एक अलग एक्सेंट है। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज डाइवर्सिटी इन एक्सेंट। यहां पर हमारे हर स्टेट के अंदर एक ही वर्ड को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, और इसी की वजह से बहुत सारे इंडियंस को प्रॉब्लम होती है। दे एक्चुअली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। तो वो क्या करते हैं, वो फेक एक्सेंट कॉपी कर लेते हैं। मतलब अगर वो किसी ब्रिटिशर्स को, किसी अमेरिकन को या किसी भी इंग्लिश मैन को सुनते हैं तो दे ट्राई देयर बेस्ट टू कॉपी देयर एक्सेंट। अब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर जितने भी हमारे इंग्लिश के, वो लोग कभी भी एक्सेंट में बात नहीं करते हैं। दे ऑलवेज लाइक टू बी इंडियन विद इंडियन एक्सेंट। तो उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो हमें बहुत इजी लगता है। लेकिन हमें लगता है कि अगर कॉपी कर लेते हैं किसी भी कैनेडियन का, अमेरिकन का या किसी और कंट्री का एक्सेंट, तो हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को न्यूट्रल रहना चाहिए। न्यूट्रल क्यों रहना चाहिए आप लोगों को कि अगर आप व्हाइट कलर को किसी दूसरे कलर के साथ मिक्स करते हैं तो व्हाइट कलर आपका प्रॉपर उस कलर के अंदर आ जाता है। सेम ऐसे ही अगर आप लोग इंडियन हैं और आपको इंडियन एक्सेंट आते हैं, यानी आप इंडियन लैंग्वेज में ही तरीके से बात कर रहे हैं, इंडियन तरीके से ही बात कर रहे हैं, तो आपको किसी और एक्सेंट की जरूरत नहीं है जब तक आप किसी और कंट्री के पर्सन से बात नहीं करते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर मान लो अगर आप किसी से बात करनी है जो किसी और कंट्री से बिलोंग करता है, तो आप अपनी इंग्लिश, जो आपकी इंडियन इंग्लिश है, उससे ही बात कर सकते हैं। बस कुछ लोगों का ये होता है कि अगर हम किसी अमेरिकन से बात कर रहे हैं, किसी ब्रिटिशर से बात कर रहे हैं, तो हमें उनके ही एक्सेंट आने चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप उनसे इंडियन एक्सेंट में बात करोगे तो वो आपकी आसानी से लैंग्वेज को समझ सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि अब आपको उनके साथ ही रहना है, उनकी कंट्री में ही रहना है या उनके साथ ही काम करना है, तो आप उनके एक्सेंट सीख सकते हो। तो क्या होगा, आप न्यूट्रल रहेंगे, यानी आपका कलर व्हाइट है। अब आप किसी ब्रिटिश के साथ रहते हैं तो आप उसके ब्रिटिश एक्सेंट सीख सकते हैं। किसी अमेरिकन के साथ रह रहे हैं तो आप उसके अमेरिकन एक्सेंट सीख सकते हैं। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप कोई भी फेक एक्सेंट सीखते हैं या अगर आपने कोई एक्सेंट सीख लिया तो उसके बाद किसी दूसरे एक्सेंट को सीखने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप लोगों को एक्सेंट सीखने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राई योर बेस्ट टू रिमेन इंडियन विद इंडियन एक्सेंट। आप इंडियन की तरह ही बात करो, आप नॉर्मल इंग्लिश को बात करो, नॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करो और प्रॉपर तरीके से इंग्लिश की बात करो।